नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मेरा नाम है अवध और उम्मीद है आप लोग अच्छे, स्वस्थ, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,244 की जो भर्ती थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट का सेंस बोले कि अब जो विद्यार्थी हैं वह सभी लोग जो पास हो चुके थे वह ट्रेनिंग के लिए रवाना होने को तैयार हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी उसमें छूट गए थे जिनका नहीं हो पाया, तो उनके लिए एक दोबारा मौका है बेहतर तरीके से तैयारी करने का। और जो हमारे नए शिक्षार्थी हैं, 12th पास करके आए हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो गई है, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले यानी 1 मंथ पहले ट्विटर यानी कि एक्स पर एक अध्याचन आया था जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा आया हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ भर्तियों के अध्याचन की प्यारे साथियों बात करी हुई थी। कहा था कि हम जो सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 पदों का अध्याचन हमको प्राप्त हुआ है, जिनमें से क्या है, आरक्षी स्तर और पीएसी स्तर के 9837 पद हैं, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 1341 पद हैं, आरक्षी पीएसी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन जो नई जोड़ी गई है, ठीक है ना, इसके 2282 पद हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस हेतु 3245 पद हैं, ठीक है, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस के हेतु 2444 पद हैं और आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद सम्मिलित हैं। उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। उन्होंने कहा था कि अप्रैल के अंत तक हम करेंगे, लेकिन प्यारे साथियों अब तो मई आ गया है। तो अभी इसके बाद में और एक न्यूज निकल कर आई है, उस न्यूज के बारे में अभी चर्चा करते हैं। इसके पहले जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनको हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि आपको प्यारे साथियों पढ़ना क्या क्या होगा इस एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि जो पुराने साथी हैं उनकी पढ़ाई बेहतर चल रही है, वो कंटिन्यू रिवीजन करेंगे। नए साथी जान लेते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है यानी कि जनरल नॉलेज, जो कि 38 प्रश्न आते हैं। इसके कितने आते हैं? 38 प्रश्न आते हैं और 76 नंबर के होते हैं प्यारे साथियों। दूसरी बात है, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं और जो कि 74 नंबर के होते हैं। और बात करते हैं भाई संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी कि मैथ के 38 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पिछली बार 20 और 22 के अप्रोक्स रहे हुए थे, ठीक है, इनकी संख्या कम हो गई थी और रीजनिंग की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है जी। तो ये कितने मार्क्स के होते हैं? ऑफिशियली 76 मार्क्स के होते हैं। दूसरी बात है, अगर बात करते हैं रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं जो कि 74 नंबर के होते हैं, यानी ओवरऑल 150 प्रश्न और 300 नंबर के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जिसमें हमें समय मिलता है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का प्यारे भैया जी इसमें हमें समय दिया जाता है। सिलेबस कितना प्यारा है, बस सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। लोग उस भीड़ में शामिल बने रहे और पिछले बारे लोग नहीं लग पाए, आपको उनके लिए भी एक बेहतर चीजों को हम बताएंगे। इसके पहले भाई और जान लेते हैं, जब इतना आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो याद रखना, रिटन एग्जाम होगा जो कि कैसा होगा, तो आप कहोगे भैया ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा और उसको पास करने के बाद में आपका पीटी होता है यानी फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद में पीटी के बाद में एक और मेरिट लगती है। जब आप वो फाइनल क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, देन आप चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जैसे वो बच्चे चले गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं योग्यता की, यानी कितनी योग्यता होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे हो जो आप डाल सकते हैं, तो जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपके पास 12th की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। 12 पास या 12 के समकक्ष योग्यता आपके हाथ में प्यारे साथियों होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आयु सीमा कितनी रहती है। आयु सीमा अगर बात करते हैं जनरल की 18 से 22 वर्ष, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस वालों को छूट मिल जाती है 18 से 22 वर्ष और फीमेल की 18 से 25 वर्ष, ठीक है। याद रखना, अगर बात करते हैं छूट मिलने के बाद, ओबीसी एससी और एसटी वाले हैं उनको 18 से 27 वर्ष और फीमेल में 18 से 30 वर्ष, यह आयु सीमा रहती है प्यारे साथियों। यानी कि आप इतनी आयु के हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पेड फॉर कांस्टेबल रिक्वायरमेंट यानी कि जो पीटी है उसकी क्या क्या है, तो हम आपको कुछ पैरामीटर बता देते हैं। इसके पैरामीटर क्या क्या हैं, यानी आपको कितनी दौड़ भाग करनी होगी, आपका कितना सीना होना चाहिए। तो याद रखना कि अगर मेल के लिए हम बात करें तो रनिंग कितनी है, तो 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, यानी 4800 मीटर आपको 25 मिनट में भागना होगा। बहुत इजी रहता है, पैदल चल के जाओगे तब भी निकल जाओगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि लड़कियों को 14 मिनट में कितना भाई 2400
बात करते हैं मीटर तो भागना होगा 2.4 किलोमीटर भागना होगा, दौड़ना होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हाइट की तो जनरल ओबीसी एससी की 168 हाइट रहती है। ठीक है, अगर बात करते हैं एसटी की हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट रहती है। ठीक है, दूसरी बात है जनरल ओबीसी एससी महिला में बात करें तो 152 रहती है, और अगर बात करते हैं एसटी वाली महिलाओं के लिए 147 हाइट रहती है। ठीक है जी, तो इसका भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। दूसरी बात है चेस्ट की बात करें, चेस्ट मेल के लिए है। ठीक है ना, मेल के लिए जनरल ओबीसी एसटी 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर ऑन, अगर बात करते हैं एक्सपेंशन यानी कि फुलाने के समय पर। ठीक है जी, याद रखिएगा एसटी की हाइट की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। और 82 कितना है भैया जी फुलाने पर। तो ये आपका क्या रहा है, हमने आपको बता दिया है आपका क्या क्या भाई प्रोसेस रहेगा। दूसरी बात क्या है, अभी अखबार में एक कटिंग आई हुई थी, ये कहा गया था कि 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। तो यार देखो, या तो अभी हो जाएगा या मई के लास्ट सप्ताह तक विज्ञापन जारी होने की कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है अभी कुछ युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जो कि जैसे ही थोड़ा बेहतर होती है वैसे ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी निरंतर तरीके से प्यारे साथियों बनाए रखनी है। अगर आपने अपनी तैयारी छोड़ दी तो आप समझ लो आप हाथ में कुछ भी नहीं ले सकते, ना नौकरी ले सकते हैं ना कुछ भी। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या है याद रखना है, जो लोग पहले फेल हो गए थे प्यारे साथियों, आप रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। वैकेंसी कम है, और वैकेंसी कम है तो मेरिट बहुत अच्छी खासी जाएगी, और उसके लिए हम और हमारी टीम और हमारे डियर सर सभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, एक बेहतर मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।